बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 नेशनल बोर्ड फाउंडेशन से एक्सरसाइज 3.3 को हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं जिसकी बेस पे हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर होता क्या है? ठीक है, an order pair is a pair of elements written in a specific order, usually in the form of x, y, where the first element is called first coordinate and the second element is called the second coordinate. The order of element is important. ठीक है, ऑर्डर पेयर हमारे पास हमारे पास नंबर का पेयर होता है। ऑर्डर पेयर हमारे पास एलिमेंट्स का एक पेयर मौजूद होता है। ठीक है, जिसे एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखा जाता है। ठीक है, इस फॉर्म में लिखा जाता है। हम ब्रैकेट लगाते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं और हम यहाँ पर पहले एलिमेंट को लिखते हैं, फिर कॉमा लगाते हैं, फिर सेकंड एलिमेंट को लिखते हैं। फर्स्ट एलिमेंट को लिखते हैं, कॉमा लगाते हैं, फिर हम सेकंड एलिमेंट को लिखते हैं। ठीक है, और फर्स्ट एलिमेंट को कहा जाता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकंड एलिमेंट को कहा जाता है सेकंड कोऑर्डिनेट। ठीक है, लेकिन इनका जो ऑर्डर होता है ना एलिमेंट्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनके एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। एलिमेंट इज इम्पॉर्टेंट, एलिमेंट का ऑर्डर जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। वो कैसे होता है वो मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए बताती हूँ। ये एग्जाम्पल है हमारे पास 2 5 इज़ नॉट इक्वल टू 5 2, बिकॉज अब यहाँ पर ये पहले 2 लिखा हुआ फिर 5 लिखा हुआ, इसका मतलब है पहले x फिर y की वैल्यू है। x इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू 5। अब इसमें पहले 5 लिख दिया फिर 2 लिख दिया, इसका मतलब है पहले x है, अब पहले y नहीं आएगा। पहले हम x के कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर हम y के कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ठीक है, अब ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 2। बेसिकली ये हमारे पास क्या होता है, पेयर ऑफ एलिमेंट्स होता है। ठीक है, ऑर्डर होता है, ऑर्डर पेयर बेसिकली हमारे पास पेयर ऑफ एलिमेंट्स होता है जिसको हम स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखते हैं, पैरेंथेसिस में लिखते हैं। पहला एलिमेंट आएगा फिर दूसरा एलिमेंट आएगा और इस तरह हम इसको लिख देते हैं ब्रैकेट्स में। ठीक है, इसको कहा जाता है ऑर्डर पेयर। रिटन विद इन स्मॉल ब्रैकेट, इसे स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाता है। स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे, पहला नंबर आएगा, कॉमा लगाएंगे, फिर हमारे पास दूसरा नंबर आएगा। ठीक है, ऑफ 2 ऑर्डर पेयर्स, 2 ऑर्डर पेयर्स हमारे पास कब इक्वल होंगे? 2 ऑर्डर पेयर्स हमारे पास a, b एंड c, d आर इक्वल इफ a इज इक्वल टू c एंड b d। इफ a इज इक्वल टू c एंड b इज इक्वल टू d, अगर a c के बराबर होगा तो b d के बराबर लेके फिर हम इसको इक्वेट करेंगे। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर इस तरह से हम करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारी जो एक्सरसाइज है उसमें हमें किस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन व्हेन a माइनस b हमारे पास है 7,1। ठीक है, अब हम अकॉर्डिंग टू इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर्स को यूज़ करते हुए हम इस तरह से इसको इक्वेट कर देंगे। a को c के अकॉर्डिंग c के इक्वेट कर देंगे, b को d के इक्वेट कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन है a माइनस b, हमें गिवन है ये हमारे पास है 7,1 के। ठीक है, बाय द इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर्स वी हैव, अब मैं जब इसको इक्वेट करूँगी, a को मैंने c की इक्वेट करना है और b को मैंने d की इक्वेट करना है। a को c की इक्वेट करूँगी तो a इज इक्वल हो जाएगा 7 और माइनस b को इक्वेट करूँगी d के लिए हो जाएगा माइनस b इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब b यहाँ नेगेटिव है तो ये माइनस दूसरी तरफ चला जाएगा, तो माइनस साइन को दूसरी तरफ आप शिफ्ट कर देंगे, ये हो जाएगा -1। ठीक है, a इज इक्वल टू 7 और b इज इक्वल टू -1, ये हमारी वैल्यूज आ गई। ठीक है, a इज इक्वल टू 7 एंड a इज इक्वल टू 7 एंड b इज इक्वल टू -1। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट होता है। पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट है हमारे पास 2a, 2b प्लस 3 इज इक्वल टू -10, -b। ठीक है, हमने क्या करना है, इस अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है। अननोन कौन से, यहाँ पर a और b यहाँ पर अननोन है। ठीक है, अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या कर देंगे, इसको इक्वेट कर देंगे इक्वालिटी ऑफ 2 ऑर्डर पेयर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है 2a 2b प्लस 3 इज इक्वल टू -10 -b। ठीक है, द इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर्स वी हैव। अब क्या कर देंगे, इसको इक्वेट कर देंगे, 2a को -10 के, 2b प्लस 3 को -b के। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 2a इज इक्वल टू -10, 2b प्लस 3 इज इक्वल टू -b।
हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, अप्लाई हो रहा है तो मैं इसको दूसरी तरफ लेके जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगी तो ये क्या हो जाएगा 2 5 10 हो जाएगा, -5 आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, ठीक। तो भी +3 इज इक्वल टू -b हमारे पास, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मैं b को b के साथ ही ऐड कर सकती हूँ, b इस नंबर के साथ तो ऐड नहीं हो सकता ना, ये वेरिएबल है, ठीक है, अननोन वेरिएबल है, ये इसके साथ ऐड नहीं हो सकता। अब -b को मैं इस तरफ लेके आऊँगी और 3 को दूसरी तरफ लेके जाऊँगी। जब लेके जाऊँगी तो क्या होगा, इनका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 2b + b हो जाएगा, -b से +b हो गया और ये हमारे पास -3 आ गया, 2b + b हो गया इक्वल टू -3 हो गया, ठीक है। अब ये हमारे पास 2b + b, यहाँ 2 है और इसके साथ क्या है 1 है, ठीक है। 2b और 2 और के साथ 1 है तो 1 है, क्या हो जाएगा 3 और वेरिएबल एक ही बार आएगा, ये हो जाएगा 3b, ये क्या हो जाएगा हमारे पास -3, ठीक है। यहाँ पर ये 3b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो b का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास -1। ए की वैल्यू आ गया आपके पास -5, बी की वैल्यू आ गई -1। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमारे पास 2a - 4, 6 इज इक्वल टू 8, -b + 1, ठीक है। इसको भी हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, क्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर वी हैव, हम क्या कर देंगे, इसको इक्वेट कर देंगे। 2a - 4 इज इक्वल हो जाएगा 8 के और 6 हो जाएगा -b + 1 के, 6 हो जाएगा -b + 1 के, 6 इज इक्वल टू -b + 1 हो जाएगा हमारे पास। ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 8 + 4, या माइनस हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। 2a इज इक्वल टू 12 हो गया, मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी जगह क्या जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/2। ये हमारे पास हो जाएगा a इज इक्वल टू 6, 2 1 से 2, 2 6 से 12, ये 6 के टेबल से आप इसको कैंसिल कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपके a की वैल्यू आ गई। b हमारे पास है 6 इज इक्वल टू -b + 1, ठीक है। अब मैं b को इस साइड ले आती हूँ तो ये हो जाएगा 1 में से 6 जाएंगे तो -5 बचेगा, y बड़े जो साइन होता है वही साइन आंसर में आता है, ठीक है। a की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 और b की वैल्यू आ गई -5, आगे 6 और b की वैल्यू आ गई -5। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट है हमारे पास, x + 2y हमारे पास y - 3 इज इक्वल टू 2,5 है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम यूज़ कर रहे हैं इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया, ये आपके पास है 2,5, ठीक है। बाय द इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर्स वी हैव, कर देंगे x + 2y इक्वेट हो जाएगा 2 के, ये हो जाएगा x + 2y इज इक्वल टू 2 और y - 3 इज इक्वल टू 5, ठीक है। अभी हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 से हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 को इम्प्लाइज किया मैंने, y हमारे पास आया y - 3 इज इक्वल टू 5, ठीक है। y इज इक्वल टू, ये 3 यहाँ पे माइनस हो रहा है तो ये राइट साइड पे क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक है। y की वैल्यू 8 आ गई। पुट इन इक्वेशन 1। अब ये y की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट करूँगी तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज x + 2y इज इक्वल टू 2 और y की वैल्यू 8 पुट करनी है तो ये हम 8 वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 16 जाएगा, ये हो जाएगा 2 - 16 और x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -14, x की वैल्यू आ गई हमारे पास -14 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 8, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट है हमारे पास, 2x - y, y - 3 इज इक्वल टू 4, 2, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इनको इक्वेट कर दीजिएगा आप, इक्वेट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x - y इज इक्वल टू 4, y - 3x इज इक्वल टू 2। इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें और इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दें, ठीक है। अब इक्वेशन 1 में देखेंगे ये माइनस का y है, ये हमारे पास प्लस का y है, ठीक है। अब इन दोनों को मैं ऐड कर देती हूँ तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। Adding equation 1 and 2 implies 2x - y is equal to 4,
y को y के नीचे लिख रही हूँ मैं, x को x के नीचे लिख रही हूँ ताकि आपको ऐड करने में आसानी हो जाए। ये प्लस का y है और ये = 2 प्लस का 2 है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास हो गया कैंसिल। ये हमारे पास बचा माइनस का x = 6 हो गया, x = -6 हो गया। ये माइनस का साइन x 6 की तरफ से हो जाएगा, x -6 हो जाएगा। अब -6 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूँगी, मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। पुट x = -6 in equation 2 to implies y - 3x = 2 है हमारे पास इक्वेशन, ठीक है। y की वैल्यू मालूम करनी है, x की वैल्यू है -6 पुट कर दी = 2। y हमारे पास ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 6 3 = 18 = 2। y = 2 - 18 यहाँ पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव। y की वैल्यू आ गई आपके पास -16, इसकी वैल्यू आई आपके पास -6 और y की वैल्यू आई आपके पास -16। ये हमारा कंप्लीट होता है, ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है हमारे पास। 4x + 6y, x - 12y = 6, -3। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया, ठीक है। अब हम करेंगे अकॉर्डिंग टू इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, हम इनको इक्वेट कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट के इक्वेट हो जाएगा, सेकंड के इक्वेट हो जाएगा। ये मेरे पास हो जाएगा 4x + 6y = हो जाएगा हमारे पास 6, सेकंड हमारा हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है। इस इक्वेशन को हम फर्स्ट का नाम दे रहे हैं और इसको मैंने इक्वेशन सेकंड का नाम दे दिया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है +6 और यहाँ पर ये -12y, ठीक है। ये वैल्यू प्लस में, ये वैल्यू माइनस में, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे 12 बनाना चाहते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करूँगी, मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ये 12 प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 12y है। फिर मैं दो इक्वेशंस को अगर ऐड कर देती हूँ तो ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। चलें इसको कंटिन्यू करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, बोथ साइड्स। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2 बोथ साइड्स। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज करेंगे आप, ये हो जाएगा आपको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 8x हो जाएगा, ये आपके पास 12y आ जाएगा, ये आपके पास 12 आ जाएगा, ठीक। एडिंग इक्वेशन 2 1, इक्वेशन हमारे पास है x - 12y = -3। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास 8x + 12y = 12। जब ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 9 हो जाएंगे आपके पास 9x और ये आपके पास हो जाएगा 12 में से 3 हो जाएंगे तो आपके पास 9 रह जाएंगे। ऐसे करेंगे आप, 9 को डिवाइड कर देंगे 9 के साथ, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 1, ठीक है। इस x की वैल्यू 1 को आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। 1 इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज है हमारे पास, ये हमारे पास है 4x + 6y = 6 है हमारे पास। तो जब आप यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 4 + 6y = 6, 6y 4 यहाँ प्लस और वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास 6 - 4, 6y = हो जाएगा 2, आपके पास y = हो जाएगा 2/6। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, टेबल से 1/3। y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/3, ठीक है। और x की वैल्यू आई आपके पास 1। ये आपका यहाँ आंसर कंप्लीट होता है। पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है। 5x + y हमारे पास कोमा -x + y 6,1। अब हम क्या करेंगे, आपने क्वेश्चन नोट कर लिया नीचे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पे इसको इक्वेट कर देंगे। 5x + y इक्वेट हो जाएगा 6 के, -x + y को आप इक्वल कर देंगे 1 के, ठीक है। अब दो इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है, यहाँ पे +y और यहाँ पर है +y। आप क्या कर दूँगी, मैं दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दूँगी। 1 इक्वेशन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख रही हूँ पहली इक्वेशन है हमारे पास 5x + y = 6 और सेकेंड इक्वेशन है -x + y = 1, ठीक है। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, हमारे पास साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5x + 1 5x + x है तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 6x हो जाएंगे। यहाँ पर आप 6 में से 1 माइनस कर देंगे, आपके पास रह जाएंगे 5, ठीक है।
एक्स या एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास 5/6, ये मल्टीप्लाई हो और दूसरी तरफ जाए कि क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 5/6 आई। आप इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 2, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है -x + y = 1, -x + y = 1 है, माइनस ये वैल्यू हमारे पास 5/6 + y = 1 इम्प्लाइज y हो जाएगा 1। जब मैं इसे राइट साइड लेके जाऊँगी तो जाएगी प्लस 5/6, फिर आप इसका एलसीएम ले लीजिएगा, 6 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 6 + 5 रह जाएगा। ठीक है, ये आप कैसे करेंगे, 6 आपने एलसीएम लिया तो एलसीएम को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ है 1 तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, ध्यान आप क्या करेंगे, इस एलसीएम को 5 कैसे आया तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 5/6 के साथ, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा 5। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 11/6। एक्स की वैल्यू आई 5/6 और वाई की वैल्यू आई आपके पास 11/6। ठीक है, यहाँ पे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के इसके तमाम पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।